प्रश्न 81। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के जारी करने का अधिकार दिया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 शाहजहां, 2 जहांगीर, 3 फर्रुखशियर, 4 शेरशाह सूरी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 फर्रुखशियर। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फर्रुखशियर शाही फरमान द्वारा उन्हें अपने सिक्के बनाने की अनुमति दी गई थी। वह मुगल शासक था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके सम्मान में अपना सिक्का जारी किया। फर्रुखशियर 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का विशेषाधिकार बेच दिया। 1713 से 1719 तक फर्रुखशियर, जिसे फारुखशियार के नाम से भी जाना जाता है, उसने मुगल साम्राज्य के 10वें सम्राट के रूप में शासन किया। प्रश्न 82। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के नाम पर बम्बई द्वीप पर सिक्के छापने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 1701, 2 1726, 3 1717, 4 1711। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 1717। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप पर सिक्के बनाने का अधिकार मिला। उस समय मुगल सम्राटों के नाम पर सिक्के बनाए जा रहे थे, लेकिन 1835 से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभारी थी और उसने पूरे देश में एक जैसे सिक्के बनाने शुरू कर दिए। मुगल बादशाह फारुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप पर अपने नाम से सिक्के बनाने का अधिकार दिया था। प्रश्न 83। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी सोने के सिक्के का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं 1 कैरोलिना, 2 एंजेलिना, 3 कॉपरून, 4 टिनी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 कैरोलिना। यूरोपीय महाद्वीप के समान सोने, चांदी, तांबे और टीन के सिक्कों को पहली बार दिसंबर 1672 में बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित एक टकसाल में ढाला गया था। कैरोलिना सोने के सिक्कों के लिए, कॉपरून तांबे के सिक्कों के लिए, टीनी टीन के सिक्कों के लिए और एंजेलिना चांदी के सिक्कों के लिए नाम दिया गया था। प्रश्न 84। जातक में निम्नलिखित में से किस सिक्के का बार बार उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 कष्पर, 2 विंशतिक, 3 शतमान, 4 त्रिंशतिक। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 कष्पर। कष्पर का उल्लेख अधिकतर जातकों में मिलता है। लगभग 600 बीसी में भारत गंगा मैदान के महाजनपद भारत में सिक्के बनाने वाले पहले लोग हो सकते हैं। इस काल में लोग छेद वाले सिक्कों का प्रयोग करते थे। इन सिक्कों को पुराण, कष्पर या पढ़ कहा जाता था। मनु, पाणिनि और बौद्ध जातकों की कथाएं इन सिक्कों के बारे में बताती हैं। दक्षिण में वे उत्तर की तुलना में 3 शताब्दियों तक लंबे समय तक उपयोग किए गए थे। प्रश्न 85। अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 निष्क, 2 विंशतिक, 3 त्रिंशतिक, 4 कष्पर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 कष्पर। महान चाणक्य, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ने अर्थशास्त्र लिखा था। इसमें उन्होंने चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया है। वह सोने के सिक्कों को स्वर्ण रूप, तांबे के सिक्कों को ताम्र रूप और शीशे के सिक्कों को शीशा रूप कहते हैं। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, इस बारे में बात करता है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। यह ये भी बताता है कि निजी कंपनियों के लिए शाही मौर्य नियमों को तोड़ना अवैध हो सकता था। प्रश्न 86। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का अंतिम कुषाण राजा वासुदेव द्वारा जारी किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोने के सिक्के, 2 तांबे के सिक्के, 3 उपरोक्त दोनों, 4 टीन के सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 उपरोक्त दोनों। वासुदेव ने सोने के दिनार और चौथाई दिनार बनवाए थे। उन्होंने तांबे के सिक्के भी बनवाए। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किस धातु का उपयोग किया गया था, डिजाइन समान थे। कनिष्क के सिक्कों की तरह राजा अग्रभाग के बाईं ओर एक अग्नि वेदी पर खड़ा होकर यज्ञ कर रहा था। उन्होंने कुषाण साम्राज्य के वैभव, धन और विलासिता के चरम पर शासन किया। प्रश्न 87। निम्नलिखित में से किस देवता को अक्सर कुषाण सिक्कों पर चित्रित ओशो के रूप में जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं 1 शिव, 2 विष्णु, 3 कार्तिकेय, 4 ब्रह्म। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2,
1. आपका सही जवाब है एक शिव। ओशो एक प्राचीन कुषाण देवता हैं जिन्हें शिव और अन्य देवताओं के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। भगवान ओशो को दूसरी से छठी शताब्दी के सिक्कों पर पाया जा सकता है, खासकर दूसरी शताब्दी के कुषाण युग से। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुषाण वंश के देवताओं में से एक थे। ओशो को बनाने वाली चीजें वही हैं जो शिव को बनाती हैं, जैसे त्रिशूल, बैल और डमरू। अपने सिक्कों में कुषाणों ने लक्ष्मी, ओशो, चंद्रमा देवता, मिरो और बुद्ध को भी दिखाया। प्रश्न 88, तक्षशिला से जारी सिक्कों का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं 1 नेगमा, 2 वेदास, 3 उद्दिका, 4 सुदवापा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 नेगमा। तक्षशिला गिल्ड के लिए नेगमा सिक्के पैसे का एक नया रूप है। शब्द नेगमा का अर्थ है गिल्ड और ये सिक्के तक्षशिला के व्यापारियों द्वारा गांधार में उपयोग के लिए बनाए गए थे। तक्षशिला भारत में सिक्के बनाने वाले पहले स्थानों में से एक था। तक्षशिला द्वारा खुदे हुए और प्लेन दोनों प्रकार के सिक्कों का निर्माण किया गया था। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का अहिच्छत्र में पाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 मथुरा के सिक्के, 2 पांचाल सिक्के, 3 वत्स सिक्के, 4 कौशल सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 पांचाल सिक्के। लोग अहिच्छत्र और आसपास के क्षेत्रों में पांचाल के सिक्के पा सकते हैं। लगभग सभी पांचाल सिक्कों पर उस राजा का नाम है जिसने उन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा था। ये कुछ शुरुआती भारतीय सिक्के हैं जिन पर किंवदंतियां लिखी हुई हैं। सामने की ओर उनके पास आमतौर पर एक भगवान की तस्वीर होती थी। आमतौर पर देवता उस शासक के नाम से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा होता था जिसने उन्हें बनाया था। प्रश्न 90, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 1313, 2 1315, 3 1330, 4 1325। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 1330। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में मुद्रा के रूप में टोकन का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। यह वर्ष 1330 में हुआ था जब पहली बार इस टोकन मनी का उपयोग किया गया था, तो इसे टंका कहा जाता था। इसका अर्थ था कि चांदी के टंकों के स्थान पर कांसे के टंकों का प्रयोग किया जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर पीतल और तांबे के टोकन बनवाए क्योंकि पर्याप्त सोना और चांदी नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।